डॉक्टर शनाज नईम की जानब से अपने तमाम बहन भाइयों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेसन में तजवीद और तरतील के बारे में हमने उसकी इम्पोर्टेंस कुरान पाक के हवाले से देखी। हमने देखा कि सूरतुल बकरती मदनिया की आयत नंबर 121 121वीं आयत और इसी तरह से सूरतुल मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 में कुरान पाक में क्लियर हदायत दी गई हैं कि कुरान पाक को कैसे पढ़ना है। सूरतुल बकरा में ये बताया गया कि कुरान पाक को हक के साथ, उसके हक के साथ तलावत करनी है। और कुरान पाक की तलावत का हक क्या है वो सूरतुल मुज़म्मिल के अंदर बताया गया कि कुरान पाक को तरतील से पढ़ना है। और तरतील क्या है? तजवीद से पढ़ना है, ठहर ठहर कर क्लियर वाज़ेह अल्फाज में पढ़ना है। अल्फाज को उस तरीके से अदा करना है जिस तरह से अल्फाज को अदा होना चाहिए, जिन जगह से अल्फाज को निकलना चाहिए और जिस आवाज के साथ निकलना चाहिए उसके साथ अदा करना चाहिए। आज के इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें तजवीद के इन साइंटिफिक रूल्स और रेगुलेशन का इल्म नहीं है, जो कि तरतील के बारे में हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों को बताया था, और अगर हमें इन असूल ज़वाबित का इल्म नहीं है तो फिर हम कितनी आसानी से बहुत सारी गलतियां जो है वो हमसे सरजद हो जाती हैं। उसमें से कुछ गलतियां तो ऐसी हैं जो इंतहाई वाज़ेह ऐसी गलतियां होती हैं जो कि सूरज की तरह रोशन होती हैं, हर बंदा पहचान लेता है। जबकि कुछ खुफिया गलतियां होती हैं, ऐसी गलतियां जो कि तजवीद का माहिर ही पहचान सकता है। तो आइए हम अपना प्रैक्टिकल लेसन की तरफ जाते हैं। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से देखिएगा, तवज्जो से समझिएगा। आइए, जिस तरह से सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है कि हरफ को हरफ से बदल देना। हरफ को हरफ से कैसे बदलते हैं? अगर हम पहली ही सूरत तुल मुबारक कुरान पाक की सूरत फातिहा को लें, जिसकी पहली ही लाइन है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हा कौन सा है? जीम हा खा वाला हा। अब मजे की बात है कि अरेबिक अल्फाबेट में भी एक हमारे पास जीम हा खा वाला हा है और एक हमारे पास गोल या दो आंखों वाला हा है। अब दोनों हैं तो हा, लेकिन उनकी आवाज डिफरेंट है। जो जीम हा खा वाला हा है, अगर हम अपने गले को देखें, जो मेरे भाई हैं वो आसानी से शीशे के सामने खड़े होकर देख सकते हैं। इसी गले के 3 हिस्से होते हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह की तरफ है, एक हिस्सा सीने की तरफ वाला हिस्सा जो निचला हिस्सा है, और एक दरमियाना हिस्सा जहां से थोड़ा सा गला आदमियों का ऐसे उभरा हुआ नजर आता है। ये जगह, इसको कहते हैं वस्ते हल्क। इसको हम अलग-अलग हम जब मखरज पढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त भी आपको बताना बहुत जरूरी है कि ये जो जीम हा खा वाला हा है वो वस्ते हलक से निकलता है। हा हा, तो हम जब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये यहां से आप उंगली रख के देखिए इधर, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो गोल या दो आंखों वाला हा है वो हमारे अक्सा हलक, निचला हिस्सा गले का, जो कि हमारी सीने की तरफ है, वहां से अदा होता है हा हा। इससे हमारे सीने पे अदा करते हुए जोर आता है हा। अब हाथ रख के देखिए, बोलिए हा
ہاں ہمیں یہاں سے وائبریشن محسوس ہوگی, یہاں زور لگے گا. تو اگر ہم الحمدللہ کی بجائے ہم بولیں الحمدللہ بولیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یعنی کہ ہم نے جیم ہا خا والی ہا کو ہا سے بدل دیا. تو ہم نے ہا کو ہا سے بدل دیا تو یہ کیا بن گیا؟ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. لیکن اگر ہم بولتے ہیں الحمدللہ, ہم دو آنکھوں والی ہے بول جاتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے؟ نعوذ باللہ تمام توڑ پھوڑ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو کتنا 180 ڈگری کے اوپر جو ہمارے ایک سینٹنس تھا, ایک جملہ تھا, ایک لائن تھی, ایک ورڈز تھی, اس کا مطلب بالکل تبدیل ہو کر رہے. اسی طرح سے اگر ہم سورۃ النصر اس کی پہلی آیت ہے, اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو نصر اللہ سواد, دیکھیں موٹی آواز بھی ہے, سواد موٹی آواز بھی ہے, اور سیٹی والی آواز بھی ہے, سواد. جبکہ اگر ہم سین کی آواز دیکھیں, سین, یہ بھی سیٹی والی آواز بھی ہے لیکن پتلی آواز ہے, دونوں کا مخرج ایک ہے. لیکن جو سواد ہم پڑھتے ہیں وہ موٹی آواز میں پڑھتے ہیں, اور اس کو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کا پچھلا حصہ تعلق کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے. جبکہ سین کو ادا کرتے ہوئے ہماری جو زبان کی دونوں کو ادا کرتے ہیں, جبکہ ان دونوں کو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کی جو ٹپ آف ٹنگ ہے, نوک جو ہے, وہ اگلے دو دانتوں کی پچھلی طرف, اور سواد ادا کرتے ہوئے زبان کا پچھلا حصہ اوپر تالو کی طرف جاتا ہے, اٹھتا ہے. جبکہ سین کو ادا کرتے ہوئے زبان کا اگلا حصہ تھوڑا سا اٹھتا ہے, اور اس سے نہ صرف سیٹی کی آواز نکلتی ہے, سین ادا کرتے ہوئے آواز پتلی رہتی ہے, سیٹی کی آواز آتی ہے, سواد ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز آتی ہے, آواز موٹی ادا ہوتی ہے. اور فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق بہت بڑا پڑتا ہے. اگر ہم سواد کو سین سے تبدیل کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ نصر اللہ کو ہم پڑھتے ہیں نصر اللہ, اور نصر اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد. جبکہ نصر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے گد. تو کتنا فرق پڑ گیا؟ جملے کے معنی میں, آیت کے معنی میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. اسی طرح سے کچھ اور اس کی مثالیں, مثلا اسی کو حرف سے بدلنے کی مثال, اگر ہم سورۃ النساء کی 57 آیت کو دیکھیں, وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّ ظُلِيلًا, تو یہ ظِلَّ اور ظُلِيلًا جو ہے وہ ضا کے ساتھ ہے, ضا کے ساتھ. اب اس کا مخرج بالکل علیحدہ سے ہے یہ, لیکن اس کی آواز کس سے, ضا کی آواز ہم مس کرتے ہیں. بعض ضا کی جگہ ہم کون سی آوازیں نکال سکتے ہیں؟ ہم غاد کی آواز نکالتے ہیں, ہم ذال کی آواز نکال دیتے ہیں. اور اگر غلطی سے ہمارے سے ضا کی جگہ, جو کہ بہت نرمی سے, بہت آہستگی سے ادا کرنے والا لفظ ہے, اس کی جگہ ہم غاد جو کہ بہت موٹا, ہم وہ نکال دیں, یا ہم ذال, یہ بھی بہت آہستگی سے ادا کرنے والی اور سیم مخرج کے ساتھ ادا ہوتی ہے. اگر ہم اس کو ادا کر دیتے ہیں تو الفاظ نہ صرف الفاظ بلکہ پوری ورس, پوری آیت کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں کس طرح سے.
वनुदखिलुहुम ज़िल्ला का मतलब है हम दाखिल करेंगे जन्नती लोगों को कहां? बड़े और प्यारे सायादार जगहों के अंदर। और अगर हम विल को, जिसका मतलब है साया, को हम तब्दील कर देते हैं वॉग वाले के साथ मिलाकर विल के साथ, तो इसका मतलब है गुमराही, तबाही, बर्बादी के अंदर। और अगर हम वॉ को वाल के साथ तब्दील करते हैं, विल बोलते हैं, विल करके बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब हो जाता है? जिलालत, जिल्लत और ख्वारी के अंदर। अगर हम दुआ को वाद के अंदर तब्दील कर दें तो क्या बन जाएगा? वनुदखिलुहुम ज़िल्ला, हम दाखिल करेंगे जन्नती लोगों को कहां? गमराही में, तबाही या बर्बादी के अंदर। तो बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो गया माइंड, हमें पता भी नहीं चला। हमें पता चलना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से पढ़ रहे हैं। और इसी तरह से अगर हमने वा को तब्दील किया वाल के साथ तो क्या हुआ? वनुदखिलुहुम ज़िल्ला, तो इसका मतलब क्या बन गया? हम दाखिल करेंगे जन्नती लोगों को जलालत, जिल्लत और ख्वारी के अंदर। एक और मसाल हरफ को हरफ से बदलने की, मैं ये चाहती हूं कि हमें अच्छी तरह से बावर हो जाए कि तजवीद का इल्म हम सब मुसलमानों के लिए कितना जरूरी है, कि हमारे से कम कुरान पाक पढ़ते हुए किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो सूरत अखलास नमाज के अंदर हम लोग पढ़ रहे होते, उसकी ही हम पहली आयत को ले लेते हैं। अब इसमें देखिए, कुल दो नुक्ते वाला मोटा कलकला के साथ, जुम्बश के साथ अदा करने वाला हर्फ है। हम काफ को अगर बदल दें सादे काफ के साथ तो क्या होगा? कुल का मतलब है कह देना, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है। जबकि कुल का मतलब यहां क्या आया? कह दीजिए। जबकि कुल अगर हम इसको तब्दील कर देते हैं मोटे काफ को काफ के अंदर, तो ये बन जाएगा कुल हुवल्लाहु अहद। और कुल का क्या मतलब है? खा लीजिए। तो इसका क्या मतलब बन जाएगा? खा लो कि अल्लाह एक है। तो कितना मतलब तब्दील हो गया। इसी तरह से अगर हम मुशद्दद को बगैर शद के पढ़ें, जैसे ईया का देखें, या के ऊपर शद है, ईया को अगर हम ईया का पढ़ लें, मुतहर्रक को साके में तब्दील कर दें। मुतहर्रक कौन से अल्फाज होते हैं? वो अल्फाज जिन पर जेर जबर पेश हो, उनको हम मुतहर्रक अल्फाज कहते हैं। और साकन जिस पे जज्ब हो, सुकून हो, तो ये छोटा सा दायरा या छोटी सी दाल डली हो, मसलन जाला को जान पढ़ देना, आइन के ऊपर सुकून या जज्ब मार के। इसी तरह से साकन को मुतहर्रक पढ़ देना, जिस तरह से अल लाम के ऊपर देखें सुकून है, अल हमदू को अलहमदू पढ़ना, अलहमदू को अलहमदू पढ़ना, हरकत जेर जबर पेश को बदलना। जिस तरह से अंता की जगह अंतु पढ़ना। अब यहां भी अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर बताती हूं, अंता का मतलब है ए अल्लाह तूने जो मुझ पर इनाम किया। अगर हम अंतु इसकी जगह पढ़ दे तो इसका मायने हो जाता है ए अल्लाह जो मैंने तुझ पर इनाम किया, नौज़बिल्लाह। तो नहीं तब्दील होना चाहिए ना कतन भी, ना प्रोनाउंसिएशन में, ना उसकी जेर जबर पेश में किसी किस्म की कोई तब्दीली आनी चाहिए। और यह भी होता है बाज़ दफा हम लफ्ज़ को पता नहीं चलता, बढ़ा या घटा कर पढ़ देते हैं।
जिस तरह से एक तरफ है अलहमदु, बाज लोग पढ़ते हुए दाल पेश दू, उसको जस्ट दू ही पढ़ना है, उसको हमें लंबा नहीं करना। अगर इसके आगे वाव साकन आ जाए तो इसको, इस लफ्ज को लंबा पढ़ा जाता है। तो वाव साकन के बगैर ही अलहमदु को पढ़ते हुए बाज़ लोग पढ़ते हैं अलहमदु, नहीं, अगर अलहमदु है तो हमें उसे अलहमदु ही पढ़ना है। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाहि सिर्फ ही है, उसको खींचने की जरूरत नहीं है। उसके आगे अगर हम याए मद्दा लगा देंगे तो उसको फिर खिंचाव के अंदर चला जाता है ना, तो यौ मद्दा के बगैर ही इस लफ्ज को खींच देना, अल्हम्दुलिल्लाहि, ये नहीं इजाजत हमें। अगर अल्हम्दुलिल्लाहि है तो इतना ही पढ़ना है। तो ये सारी की सारी मिसालें थी लहने जली की। और हम अब पढ़ेंगे लहने खफी क्या है। लहने खफी छुपी हुई गलती, पोशीदा गलती, आम लोग आसानी से नहीं पकड़ सकते। जो माहिर फन है, जो इस इल्म को जानते हैं, वो इसको आसानी से पकड़ लेते हैं। मसलन ये तमाम लोग इन चीजों को, इन रूल्स को नहीं जानते, लेकिन जानना चाहिए ना। अगर हम अल्लाह ताला के कलाम को खूबसूरत अंदाज में पढ़ना चाहते हैं, उस अंदाज में पढ़ना चाहते हैं जिस तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, तो हमें भी इन बारीकियों का पता होना चाहिए। मसलन गुन्ना ना करना, गुन्ना की आवाज बाज अल्फाज में की जाती है, और वो जब नून और मीम पर शब्द आ जाए कहीं भी, तो हम हमेशा उसे गुन्ना की आवाज पढ़ते हैं। जैसे गुन्ना ये है कि हम आवाज को नाक के अंदर थोड़ा सा छुपाते हैं। और इसी तरह से कुछ और रूल्स हैं कि अल्लाह के नाम को मोटा या पतला पढ़ देना और कवायद का ख्याल ना रखना। रूल्स क्या है? रूल्स ये कहते हैं कि अल्लाह के नाम से पहले हरफ पर अगर जबर या पेश आए तो हम अल्लाह के नाम को मोटा करके पढ़ते हैं। किस तरह से? जैसे अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह से पहले अलिफ के ऊपर जबर आ रही है, इसलिए हम इसमें अल्लाहु अकबर मोटे अल्लाह का जो लाम है उसका मोटा अदा कर रहे हैं। और अगर अल्लाह के नाम से पहले वाले हरफ के नीचे जेर आ जाए तो हम अल्लाह के नाम को पतला करके पढ़ते हैं। जिस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, अल्लाह से पहले मीम के नीचे जेर आ रही है, इसलिए हमने इसे पतला करके पढ़ा बिस्मिल्लाह। तो इसके अलावा हरफ को अदा करते वक्त मोटे हरफ को पतला कर देना, नरमी से अदा करने वाले हरफों को नरमी से अदा ना करना या सख्ती से बोल देना, उसको सही तरीके से अदा ना करना। यानी हरूफ को हसीन और खूबसूरत होने के जो कायदे मुकर्रर हैं उनको सही तरीके से फॉलो ना करना। तो ये सारी की सारी गलतियां जो है लहने खफी हैं, ये इनसे तिलावत तो हो जाती है लेकिन ये मकरूह है, इनसे हमें हर सूरत हाल बचना चाहिए। और अगर आपको मेरा आज का ये लेसन सबक पसंद आया हो, समझ आया, और इस अफादियत का आपको सही तरह से पता चला हो कि हम सबको तजवीद को अच्छे तरीके से सीखना है, कुरान पाक को समझकर जो साइंटिफिक रूल्स रेगुलेशन है तजवीद के, उनके साथ अदा करना है, तो प्लीज मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन असबाब से फायदा उठा सके और सही तरीके से कुरान पाक को पढ़ना सीख सके। सीखने की कोई उम्र नहीं है, हम हर लम्हे सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेसन तक खुदा हाफिज।